नमस्कार। साइंस एंड सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नया कंटेंट आपके पास लेकर आए हैं। कंटेंट ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भारतीय समाज में बहुत व्याप्त है। वो है अंधविश्वास और पाखंड। भारतीय समाज में अंधविश्वास और पाखंड की कोई सीमा नहीं। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास और पाखंड को दिनों दिन बढ़ावा दे रहे हैं। पहले हम कहते थे एक भारत में पढ़े लिखे लोग कम हैं, इस वजह से अंधविश्वास और पाखंड फैल रहा है। उन्हें हम गंवार या मूर्ख कहा करते थे, लेकिन आज हम जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही ज़्यादा अंधविश्वासी और पाखंडी बनते जा रहे हैं। वास्तव में यदि हम इंडियन समाज की चर्चा करें तो पढ़े लिखे लोग इतना अंधविश्वास फैलाते हैं कि हम उनको मानसिक रूप से बीमार कह सकते हैं। उनके इलाज की आवश्यकता है। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। दिखाएं जरा लड्डू गोपाल जी का क्या रिजल्ट है मैम रिपोर्ट कार्ड? 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है। क्या बात है। लाएं लड्डू गोपाल जी को। कहाँ है? आ जाओ ना। यस। तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है। मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में 6th क्लास में है ये, और ये इनकी क्लास टीचर हैं जी। तो इनका नाम है यहाँ पर लड्डू गोपाल का माधव जी। बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए गए थे और कितने कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। Yes. तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। जिसमें एक पढ़ा लिखा किस तरह से डॉक्टर भारतीय समाज में पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा और हम अपना सिर पकड़ लेते हैं जब इस तरह से पढ़े हुए लोग, उच्च क्वालिफाई लोग धर्म को भी बदनाम करते हैं, भारतीय समाज को भी बदनाम करते हैं पूरे विश्व में। पहले भारतीयों को सांप सपेरों का देश कहते थे लोग, विदेशी लोग। लेकिन अब फिर पढ़े लिखे लोग हमें वापस पूर्व की स्थिति में लाना चाहते हैं, जब भारत को सांप और सपेरों का देश कहा जाता था। इसके कुछ उदाहरण आपको भी पता है। एक कैथल का डॉक्टर जो बाकायदा वरिष्ठ डॉक्टर है, उसने लड्डू गोपाल का एडमिशन करवाया। उसका डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संजीव कौशिक। बड़े अफसोस की बात है, वो केवल अंधविश्वास को नहीं फैला रहा, वो हिंदू धर्म को भी उपहास का पात्र बना रहा है। मैं तो चाहता हूं ऐसे डॉक्टर की मेंटल स्थिति का अवलोकन कराया जाए और पहले इसके दिमाग का उपचार किया जाए। एडमिशन करवाने पर जब लड्डू गोपाल का रिजल्ट आया, जिस स्कूल में, जिसको हम, और स्कूल का नाम है गोरीमेल्ड स्कूल कैथल, उसके प्रिंसिपल कह रही है कि लड्डू गोपाल के 100 में से 100 आए। जब वो एक शिक्षिका इस तरह की बातें करती है, अगर लड्डू गोपाल के 100 में से 100 आए, वो रिजल्ट सुनाती है, लोग ताली बजाते हैं। अब बताइए देश किस तरह से विश्व गुरु बनेगा। अपने धर्म को अपने ही लोग डुबो रहे हैं, और इंग्लिश में भी 100 में से 100 आए। बड़े अजीब बातें हैं। किस तरह से लोग साइंस को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं।
वे खुद का भी मजाक उठाते हैं, उनका मजाक उड़ रहा है, और धर्म का भी। बताइए, भगवान का कैरियर बनाने के लिए इस तरह उसको क्लास में एडमिशन दिलाया जाता है, उसका रिजल्ट घोषित करवाया जाता है। जिससे आप जो लोग ईश्वर को मानते हैं, क्या ईश्वर को आपने पढ़ाया या आपको ईश्वर पढ़ा रहा है? जो सब कुछ दे रहा है वो ईश्वर ही तो दे रहा है। क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम ईश्वर को एडमिशन दिलाएं, उसका रिजल्ट घोषित करवाएं? बड़े दुख की बात है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। समाज में जब तक अंधविश्वास दूर नहीं होगा, भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम पढ़े लिखों को चाहिए इस प्रकार के अंधविश्वास का विरोध करें। इससे अपने धर्म की भी हानि होती है। विदेशों में इसका हंसी मजाक उड़ाई जाती है, उपहास उड़ाया जाता है। मुझे तो लगता है ये डॉक्टर बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, इसको लंबे इलाज की जरूरत है। इसको सोचना चाहिए, अगर हम समाज को कहां ले जा रहे हैं। भारत को विकसित भारत बनाना है तो हम इस प्रकार के लोगों का विरोध करना चाहिए। जब भी भारतीय और भारत पूरे विश्व में आगे बढ़ेंगे और देश का नाम विज्ञान में बढ़ाएंगे, तो हमें विज्ञान की जय बोलना चाहिए, जिसने हमें सब कुछ दिया है। हम आधुनिक मानव जो बने हैं वो विज्ञान की देन ही है, जिसके कारण से हम आधुनिक बने हैं। इतनी सुख सुविधाएं जो हमें मिली है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो पाखंड और अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों का विरोध कीजिए और भारत को आगे बढ़ाइए। जय विज्ञान।